Good morning, children. Today we are going to start with the second part of this chapter, water. कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे. Forms of water, मतलब water किन किन फॉर्म्स में, किन किन तरीकों में हम देखते हैं, किन किन वेज में हम देख पाते हैं. वाटर इज अ लिक्विड. सबसे पहली बात, वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म मतलब गीला फॉर्म होता है, वेट फॉर्म में. When water is cooled, it changes into ice. जब पानी को हम ठंडा करते हैं, कूल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आइस, बर्फ़ बन जाता है वो. आइस इज़ हार्ड. तो जब वो आइस बन जाता है तो वो हार्ड हो जाता है. आइस इज़ अ सॉलिड, और हार्ड चीज़ हमेशा सॉलिड होती है. जैसे ये पेन सॉलिड है आपका, है ना, ठोस जिसको हम बोलते हैं. ये टेबल सॉलिड है आपकी, ये बुक आपकी सॉलिड है. लिक्विड चीज़ जो बहती हुई चीज़ होती है वो होती है लिक्विड. सॉलिड जो ऐसे हार्ड होती है वो, तो आइस सॉलिड हो जाती है. व्हेन आइस मेल्ट्स इट चेंजेस इनटू वाटर. और वही आइस जब मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो वो फिर से वाटर बन जाती है लिक्विड स्टेट में. व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम और वेपर. और लेकिन वो वाटर को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाटर किस में बन जाता है? स्टीम या वेपर, जिसको हम भाप कहते हैं. अगर आप एक वेसल लें, एक बर्तन में वाटर डाल के उसको गैस पे रखते हैं, तो देखिए उस पर भाप आती है. वो वाटर धीरे धीरे जब बॉईल होता जाता है तो वो कम हो जाता है. अगर आपने इतना रखा है तो वो इतना हो जाता है ना. वो उसकी जो स्टीम होती है वो एयर में मिक्स हो जाती है, उड़ जाती है स्टीम बन के वो वाटर. दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. और जब वो वाटर भाप बन के उड़ जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. स्टीम और वेपर इज द गैस फॉर्म ऑफ वाटर. और जो स्टीम होती है वो हमको दिखती नहीं है. वाटर ऊपर जाते हुए हमको दिखता है नहीं, वो धुएं के फॉर्म में जाता है, भाप के फॉर्म में ऊपर जाता है. ठीक है, तो वो होती है गैस, क्योंकि हम गैस को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो गैस फॉर्म ऑफ वाटर होता है. वो वाटर तो है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो गैस फॉर्म में. When vapor is cooled, it changes into water. और जब वही वेपर ठंडा हो जाता है वो फिर से वाटर बन जाता है. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो जब वो वेपर जो गैस होती है, जब वो ठंडी होती है तो वो फिर से वाटर बन जाता है. इवेपोरेशन क्या होता है? जब पानी को हम गर्म करते हैं, वो भाप बन के ऊपर जाता है, वो होता है इवेपोरेशन. और वही भाप जब ऊपर जाके ठंडी हो जाती है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. ओके, तो भाप का ठंडा होना, कूल्ड. तो सी फॉर कूल्ड याद रखिए, सी फॉर कंडेंसेशन याद रखिए, कूल्ड कंडेंसेशन. क्लियर? दस वाटर हैज़ 3 डिफरेंट फॉर्म्स. वाटर के कौन कौन से 3 फॉर्म्स होते हैं? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. लिक्विड फॉर्म में आपका यहाँ पे वाटर है ग्लास में, सॉलिड फॉर्म में वो जब आइस हो जाता है, और वेपर में गैस फॉर्म में हो जाता है. क्लियर? वाटर साइकिल इन नेचर. ऐसी एक वाटर साइकिल होती है, ठीक है, वो हम समझते हैं वाटर साइकिल क्या होती है. 3/4 ऑफ द अर्थ इज सी फिल्ड विद वाटर. हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, दुनिया है, उसमें से 3/4 मतलब अगर ये एक अर्थ है और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 2 3 पार्ट्स जो अर्थ के हैं वो वाटर से ही फिल्ड है. पानी बहुत है अर्थ पे. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वेपर. जो सूरज की गर्मी होती है वो क्या करती है? पानी को गर्म करती है, फिर वो पानी वेपर बन जाता है, भाप बन के ऊपर चला जाता है स्काई में. दिस वेपर राइजेज हाई अप एंड फॉर्म्स द क्लाउड. जब वो ऊपर जाता है भाप तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं. क्लाउड्स क्या होते हैं? उसमें हमारा वाटर वेपर इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है. व्हेन द क्लाउड्स गेट कूल्ड, जब वो क्लाउड्स, वहाँ वेपर जो है उस क्लाउड्स में ठंडे हो जाते हैं, वेपर चेंजेस इनटू वाटर विच रेन्स. फिर वो ठंडे होके बारिश के फॉर्म में बरस जाते हैं, रेनफॉल होती है. क्लियर? दिस रेन वाटर फ्लोज एंड रीचेज द सी थ्रू रिवर्स. और यही रेन वाटर क्या करता है? रिवर्स में जाता है, रिवर्स से होते हुए सी, समुद्र में जाता है पानी. Thus water goes from sea to land and land to sea. ऐसे ही ये साइकिल चलती है. sea to land कैसे गया? sea का पानी था, ये देखिए समुद्र है, सन रेज आ रही हैं, ये sea का पानी उड़ गया. ऐसे ही वाटर वेपर उड़ के कहाँ जा रहे हैं? क्लाउड्स में बन गए. क्लाउड्स में जाके वाटर वेपर ठंडे होते हैं. यहाँ पे देखिए इसमें ठंडा हुआ, और फिर यही क्लाउड्स ट्रैवल करते हैं ना, मूव करते, बादल चलते हैं, आपने देखे होंगे. तो फिर जहाँ वो ठंडे होते हैं वहीं वो बारिश के लिए बारिश बन के बरस जाते हैं. तो फिर ये वाटर लैंड से सी में आ गया, और फिर ये सी से लैंड में. ऐसे ये साइकिल की तरह गोल गोल व्हील है जो चल रहा है, सी टू लैंड, लैंड टू सी. इट मेक्स अ वाटर साइकिल. साइकिल जैसे चलती है, उसका जो पहिया होता है गोल गोल घूमता है ना, ऐसे ये वाटर की साइकिल भी गोल गोल घूम रही है.
द वाटर साइकिल इज रिपीटेड ईयर आफ्टर ईयर, और हर साल ये साइकिल चलती ही जाती है, रिपीट होती जाती है। चिल्ड्रेन, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस वॉज द सेकेंड पार्ट, ये कंप्लीट हो गया है हमारा। इसको आप रीड कीजिएगा, फुल चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आता है तो आस्क मी एंड लर्न द स्पेलिंग्स। थैंक यू।